ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 820 और 820 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। इष्टाधिकारिणः चंद्रमसाम आरुह्य तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा ततः सानुशयाः अवरोहन्ति इति उक्तम। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है साभाव्यापत्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण में विचार करना है इस बात का कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो जीव है, अर्थात इष्टादि यज्ञ आगादि कर्म करके स्वर्ग में पहुँचे, स्वर्ग में पहुँचने के बाद वहाँ बहुत दीर्घ काल तक दिव्य उपभोग किया, भोगों का भोग भोगे। जब उनका कर्म समाप्त होता है तब वो पुनः नीचे मृत्युलोक में आते हैं। तो जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं? तो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से थोड़ा सा बदल करके पुनः वापस आते हैं। तो आकाश आदि मार्ग से गए थे, आकाश आदि मार्ग से वापस आते हैं। तो समझ लीजिए स्वर्ग से निकल गए, आकाश भाव को प्राप्त हो गए। तो आकाश भाव को प्राप्त होना मतलब क्या? आकाश स्वरूप हो जाना यह अर्थ है, या आकाश के सदृश हो जाते हैं यह अर्थ है? तो दोनों में से क्या अर्थ है, कैसे आते हैं, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा कि वे सब जीव जब अवरोहण करते उतरते नीचे आते हैं तो आकाश, धूम वगैरह जो भी उनको रास्ते में लगते हैं तो उसको स्वरूप बन जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं रहते हैं। सारूप्य इसको कहेंगे, पूर्व पक्षी बोलेगा। किंतु वो ठीक नहीं है, सिद्धांती कहेंगे। फिर क्या होता है? तो वो तत्स्वरूप नहीं होते, अपितु तत्सदृश हो जाते हैं, आकाश जैसे बन जाते हैं, वायु जैसा हो जाते हैं, यह अर्थ है। तो इसी बात का निर्णय करने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। ये जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी है इष्टाधिकारिण इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। और अधिकरण का विचार विषय क्या है यह भी बताने के लिए पहले संबंध बता रहे। तो कहाँ संबंध है? वो बहुत दूर का संबंध। तो ये जो पंक्ति है ना इष्टाधिकारिण इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, व्यवहितेन संबंधम दर्शयति। व्यवहितेन संबंधम दर्शयति इष्टादि इति। ठीक है, बहुत पहले कुछ जो बात बताई थी उसके साथ संबंध कर रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, इष्टाधिकारिणः चंद्रमसम आरुह्य। इष्टाधिकारी यज्ञ यागादि करने वाले लोग उस कर्म के बल पर चंद्रमसम अर्थात चंद्रमस नाम का स्वर्ग, उस स्वर्ग लोक को आरुह्य पहुँचकर वहाँ प्राप्त होकर वहाँ चढ़कर फिर वहाँ जाने के बाद क्या? तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, है कि नहीं? तो उस स्वर्ग में यावत् संपातम, संपातम शब्द का अर्थ होता है कर्म समूह। तो जब तक उनका जो कर्म है, जिस कर्म के बल पर, जिस पुण्य के बल पर स्वर्ग में गए हैं, तो वो पूरा होने तक, समाप्त होने तक वहाँ रहते हैं उषित्वा, रहकर फिर उसके बाद ततः वहाँ से स्वर्ग से सानुशया अवरोहन्ति। सानुशया मतलब, तो सानुशया अर्थात अवशिष्ट कर्मों से युक्त, जो भोग के लिए बच गया है, भोग किया कर्मों का, उससे जो बचा है, उन अनुशय, उसको अनुशय कहते हैं, उस कर्मों को साथ लेकर पुनः अवरोहण करते हैं, इस मृत्युलोक में आते हैं।
यह बात पीछे बता चुके हैं। तो सानुशयाः अवरोहन्ति इति उक्तम। ठीक, तो बोलेंगे ठीक है, ये तो पीछे कहा, अब क्या करेंगे इस अधिकरण में वो बताओ। तब कह रहे आगे, अथ अवरोह प्रकार परीक्षते। अथ अब, लेकिन मतलब उसके बाद जो पीछे बात बताई उसके बाद अभी अवरोह का प्रकार का परीक्षण करते हैं। परीक्षते, परीक्षते शब्द का अर्थ लिखिए विचार्यते। विचार्यते, अवरोह का जो प्रकार है उसका विचार करते हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो देखिए आगे फिर, तत्र इयम अवरोह श्रुति ही भवती। ठीक है ना, तो ये जो पंक्ति है तत्र, तत्र के पहले एक छोटा वाक्य, विषय वाक्यम उदाहरति। विषय वाक्यम उदाहरति। ठीक है, तत्र इति। तो श्रुति के जिस वाक्य में अवरोह का प्रकार बताया है उस वाक्य का ही विचार इस अधिकरण में करना है। अतः विषय जो वाक्य है जिसका विचार करना है उसको उद्धृत कर रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से आगे। तत्र इयम अवरोह श्रुति भवति, इयम इस प्रकार की अवरोह बताने वाली श्रुति है। कौन है वो? आगे आ रही है, अथ एतम इत्यादि। किंतु यहाँ पर एक तत्र शब्द आया है। तत्र शब्द का क्या अर्थ है उसका भी अर्थ लिख लीजिए। तत्र मतलब बराबर, चंद्रमसि भोगम समाप्य, चंद्रमसि भोगम समाप्य प्राप्त अवरोहेषु इष्टाधिकारीषु, प्राप्त अवरोहेषु इष्टाधिकारीषु इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए, चंद्रमसि अर्थात स्वर्गलोक में भोग समाप्त होने के बाद जब उन इष्टाधिकारियों को अवरोह प्राप्त होता है तब उस अवरोह के प्रसंग में, इष्टाधिकारीषु अवरोहेषु प्राप्तिषु इत्यर्थ, अर्थात इष्टाधिकारियों का अवरोह जब प्राप्त होता है तब उस प्रसंग में यह श्रुति आती है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे आगे, अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते यथा इतम आकाशम आकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। छांदोग्य 5:10:5 इति ये श्रुति है। तो श्रुति का अर्थ बाद में लिखाएंगे, पहले मोटे मोटे तौर पर अर्थ देखिए। अथ एतम एव अध्वानम, इसी मार्ग को पुनः निवर्तन्ते, इसी मार्ग से पुनः वापस लौटते हैं। कौन मार्ग? यथा इतम, जैसे गए थे वही मार्ग है कि नहीं। यथा इतम, इतम मतलब गतम। तो कैसा आते भाई? स्वर्ग से जब नीचे आने के लिए निकलते हैं, स्वर्ग से जब मृत्युलोक में आने के लिए निकलते हैं तब स्वर्ग के बाद सबसे पहले आकाशम, आकाश को प्राप्त होते हैं। फिर आकाश को प्राप्त होने के बाद आकाश से वायु को, वायु होकर धूमो भवति वायुर्भूत्वा धूमो भवति, फिर धूम के बाद अभ्र, अभ्र के बाद मेघ, और मेघ के बाद प्रवर्षति, वृष्टि होती है, और वृष्टि के रूप से पृथ्वी में प्रवेश करते हैं सभी जीव। ये इसका मतलब है। प्रवर्षति पर्जन्य रूप से पृथ्वी पर आते हैं, फिर ये बात हो गई। तो ये जो श्रुति है ना उसमें वायुर्भूत्वा इत्यादि आया है, वायु होकर, वायु रूप होकर फिर बाद में धूम होता है, फिर धूम रूप होकर अभ्र होता है इत्यादि बताया है। अतः उसके बल पर सबसे पहले आया हुआ शब्द जो आकाशम, पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम, तो आकाश को प्राप्त होते मतलब क्या? तो यहाँ दो अर्थ, पूर्व पक्षी कहेगा आकाश स्वरूप हो जाते हैं, फिर उसके बाद वायु स्वरूप होते हैं, उसके बाद धूम स्वरूप होते हैं, क्योंकि साक्षात वायु भूतवा ऐसा लिखा है।
किंतु सिद्धांती उसका निराकरण करके कहेंगे कि आकाश रूप होते, धूम स्वरूप होते, मतलब क्या, अन्य पदार्थ अन्य रूप हो नहीं सकता है। अतः इसका अर्थ जो ऊपर ऊपर से तुमको दिखाई दे रहा है श्रुति का अर्थ ऐसा नहीं है, मुख्यार्थ में तात्पर्य नहीं है, अपितु लक्षणा से अर्थ करना पड़ता है श्रुति का कि आकाश सदृश हो जाता है। तो आकाश सदृश जीव हो जाता है स्वर्ग से आने के बाद, तो आकाश सदृश होना मतलब क्या वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद धूम सदृश हो जाता है, धूम सदृश होना मतलब क्या वो सब बात बताएंगे। किंतु दोनों के अर्थों में अंतर क्या है ये बात समझ में आई ना। पूर्व पक्षी कहता है बिल्कुल तद्रूप हो जाना, ये वस्तु है, वस्तु तत्स्वरूप आकाश स्वरूप हो जाना, उससे अतिरिक्त न रहना। और सिद्धांति कहते ऐसा नहीं, आकाश के स्वरूप नहीं होता है, आकाश जैसा होता है, ऐसा अंतर है। ठीक है, आइए आगे। ती श्रुति हो गई, तो मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति, है कि नहीं। इति आगे तत्र संशयः। अब ये इस प्रसंग में जो अवरोहण के प्रसंग में श्रुति आई है उसके बारे में यहाँ पर संशय होता है। तो क्या संशय होता है, संशय का आकार क्या है वो दे रहे आगे। तत्र संशयः किम आकाशादि स्वरूपम एव अवरोहन्तः प्रतिपद्यन्ते किम वा आकाशादि साम्यम इति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। तत्र संशयः, उसके बाद एक दो शब्द छोड़कर आया है अवरोहन्तः, पीछे किम आकाशादि स्वरूपम एव, आगे प्रतिपद्यन्ते, आगे सरल है किम वा आकाशादि साम्यम इति, ये संशय हुआ। ठीक है, क्या है संशय, अवरोहन्तः, अवरोहन्तः के जीवा, अतः अवरोहंत के माथे पर लिख के रख सकते जीवा, तो उतरने वाले जीव, स्वर्ग से नीचे आने वाले जीव, क्या किम क्या आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते मतलब प्राप्नुवन्ति, आकाशादि स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। किम वा आकाशादि साम्यम इति, साम्यम शब्द का अर्थ लिखिए सादृश्यम, तो आकाशादि स्वरूप को प्राप्त होते हैं या आकाशादि की सादृश्यता को, तुल्यता को प्राप्त होते हैं, ये हो गया संशय। ठीक है, आइए आगे। तत्र प्राप्तम तावत, ये जो पंक्ति है तत्र प्राप्तम तावत, उस पर लिखिए पूर्व पक्ष। अब सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। ठीक है, देखो भाई, तत्र प्राप्तम तावत, क्या आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। वे जो जीव स्वर्ग से निकले, पहले आकाश में आए, आकाश में आए मतलब आकाश स्वरूप को प्राप्त हो गए, आकाश से अतिरिक्त नहीं रहे, आकाश ही बन गए, ये इसका मतलब। आकाश स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते, प्राप्त होते हैं इति। तब पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, कुतः, क्यों ऐसा तुमको ऐसा लगा कि आकाश स्वरूप को प्राप्त होते करके। तब वो उत्तर देता है एवं ही श्रुतिर्भवति, श्रुति साक्षात बता रही है, अर्थात श्रुति का वो मुख्य अर्थ है। क्या लिखा है श्रुति में, वायु भूत्वा धूमो भवति, वायु होकर, वायु जैसा होकर धूम होता है ऐसा नहीं लिखा है ना, वायु होकर धूम होता है मतलब वायु स्वरूप को प्राप्त होता है, साक्षात लिखा है, मुख्य अर्थ है वो श्रुति का, इसलिए हम बोल रहे हैं। कौन कहता है, पूर्व पक्षी। एवं ही श्रुतिर्भवति, ऐसी ही श्रुति है। ठीक है, अर्थात भवती जो श्रुति है, वायु ये ऐसा होता है ऐसा होता है, ये तो श्रुति का मुख्यार्थ है, तो मुख्यार्थ भी श्रुति का अर्थ होता है कि नहीं। मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ यदि करना हो तब तो लक्षणा करना पड़ेगी, किंतु लक्षणा की बजाय यदि मुख्यार्थ संभव है उसको ही मानना उचित होता है, ये कहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, एवं ही श्रुतिर्भवति, ठीक है ना। इस पर बहुत एक छोटा वाक्य, श्रुतिर्भवति, भवति श्रुतेः, भवति श्रुतेः मुख्यत्वं सिद्ध्यति,
मुख्यत्वम सिद्ध्यति। भवति श्रुति का मुख्यत्व सिद्ध हो जाता है सामान्य से, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे चलिए। इतरथा लक्षणा स्यात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है इतरथा। इतरथा मतलब अन्यथा। अन्यथा मतलब यदि श्रुति का मुख्यार्थ नहीं लेंगे, मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ लेंगे तो क्या करना पड़ेगी? लक्षणा। जैसे गंगायाम घोष, गंगा पद का मुख्य अर्थ है प्रवाह, किंतु प्रवाह रूप अर्थ को यदि नहीं ले पाते, गंगा पद का मुख्य अर्थ प्रवाह से भिन्न अर्थ जब करना रहता है गंगा पद का, तब क्या करना पड़ती है? लक्षणा। उस प्रकार यह भी होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। इतरथा लक्षणा स्यात्। अच्छा, और आगे श्रुति लक्षणा विषये च श्रुति ही न्याय्या अर्धविराम न लक्षणा। पूर्व पक्षी बोल रहा है, नियम बता रहा है। क्या? जब ऐसा कई प्रसंग आता है कि श्रुति है, मतलब श्रुति का मुख्यार्थ संभव है, और दूसरी तरफ लक्षणा भी की जा सकती है, तो दोनों में से क्या करें? ऐसा जब संशय या ऐसा प्रसंग जब उपस्थित होता है, तो व्यवहार में मुख्य रूप से किसको लिया जाता है? मुख्यार्थ को, श्रुति को, अर्थात मुख्यार्थ को लिया जाता है। वही कह रहे, श्रुति लक्षणा विषये, विषय शब्द का अर्थ होता है संशय। श्रुति और लक्षणा इन दोनों के बारे में जब संशय निर्माण हो जाता है, संशय उपस्थित होता है, तब श्रुति ही न्याय्या, श्रुति ही मतलब मुख्यार्थ ही लेना उचित होता है, नियम से होता है। न लक्षणा, लक्षणा लेना, लक्षणा करना उचित नहीं, ये नियम है। तथा च, और श्रुति ऐसे ही बता रही है मुख्य रूप से स्वरूप भाव की प्राप्ति। वो पूर्व पक्षी कह रहा है, कैसे दे रहा है? तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति इति एवमादीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ आंजस्येन अवकल्पन्ते। ठीक है, देखो भाई, तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति, श्रुति में आया है ना, वायु बनकर फिर धूम होता है। इति एवमादीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ, इत्यादि जो अक्षर है, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, ये सब अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ, उस स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा यदि मानते हो तो अंजस्येन अवकल्पन्ते। अंजस्येन इसका अर्थ लिखिए अनायासेन। अनायासेन, आयास के बिना, कष्ट के बिना, सरलता से। ठीक है, अनायासेन। और आगे आया है अवकल्पन्ते। अवकल्पन्ते का अर्थ लिखिए उपपन्नाः भवन्ति। ठीक है, उत्पन्न हो जाते हैं। अवकल्पन्ते आया है मूल में। ठीक है, अंजस्येन अवकल्पन्ते। अवकल्पन्ते, अवकल्पन्ते इसका कर्ता कौन है वाक्य में? पुनः पढ़ता हूं। तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति एवमादीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ अंजस्येन अवकल्पन्ते। हाँ, अवकल्पन्ते का कर्ता अक्षराणि अवकल्पन्ते, अक्षर उत्पन्न हो जाते हैं। कौन अक्षर? वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि अक्षर उत्पन्न हो जाते हैं। कब? तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ, उस स्वरूप को, उस भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्वीकार करने पर उत्पन्न हो जाते अक्षर, वो भी अंजस्येन, अनायासेन। ठीक है ना? उस स्वरूप को मतलब क्या? जैसे वायु भूत्वा, तो जो अनुषयी जीव है, स्वर्ग से आया हुआ जीव है, पहले आकाश स्वरूप बन गया, उसके बाद वायु स्वरूप बन गया, वायु स्वरूप होने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, फिर धूम स्वरूप बन गया, ऐसा ये सब उत्पन्न हो जाता है। आगे तस्मात् आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति ही इति, इसलिए वो जो अवरोहण करने वाले जीव है,
वे सब आकाश आदि स्वरूप बन जाते हैं। आकाश आदि स्वरूप प्रतिपत्ति प्राप्ति, आकाश आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यही ठीक है। ये कह दिया यहाँ तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात। ठीक है, अब आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक, और एवं प्राप्ते इत्यादि जो पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य भी लिख लेते हैं उत्तरण। अनुशयिनाम जीवानाम पूर्व सिद्ध आकाशादि स्वरूपापत्ति अयोगात लक्षणा इति सिद्धान्तयति। एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनुशयिनाम जीवानाम, ठीक है, स्वर्ग से उतरने वाले जो जीव जो अनुशय को लेकर आए हुए हैं, उनका क्या आकाश स्वरूप प्राप्त होना योग्य नहीं है, सिद्धांती बोल रहे हैं। क्यों? तो वो आकाश आदि पहले से ही सिद्ध है, पहले से ही बन चुके हैं। यदि पहले आकाश नहीं होता तब वो आकाश बन गए ऐसा कह पाते, किंतु पहले से ही सिद्ध है कौन? आकाश, वायु वगैरह। तो पुनः उस भाव को, उसके साथ तादात्म्य को कि तद्रूप को, कैसे स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अतः श्रुति में ऊपर से मुख्यार्थ वैसा लग रहा है, किंतु मुख्यार्थ में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अतः लक्षणा करना आवश्यक है। तो किस में लक्षणा? सादृश्य में लक्षणा। तो आकाश भाव को प्राप्त होते मतलब आकाश जैसे बनते हैं, धूम होते मतलब धूम जैसे होते हैं, ऐसा करना ही उचित है। ये कह रहे हैं कारण। लक्षणा करने का क्या कारण? अनुशयिनाम जीवानाम पूर्व सिद्ध आकाश आदि स्वरूपापत्ति, पहले से सिद्ध जो आकाश आदि उसके स्वरूप की आपत्ति नाम प्राप्ति अयोगात हो नहीं सकती, इसलिए लक्षणा करना उचित है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, एवं प्राप्ते ब्रूम, तो सिद्धांती बोल रहे हैं। तो फिर अब सूत्र भी आने वाला है, तो सूत्र के माध्यम से बोलेंगे। तो फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र है साभाव्यापत्ति रूपपत्ते हे। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं पापीनाम गत्यागति विचार्य संप्रति इष्टाधिकारिणाम अवरोहे विशेषम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर साभाव्यापत्ति रूपपत्ते 3:1-22। नीचे पदच्छेद साभाव्यापत्ति उपपत्ते है।
फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक साभाव्यापत्ति बराबर स्वर्गात् अवरोहताम जीवानाम स्वर्गात् अवरोहताम जीवानाम आकाशादिभिः साभाव्यापत्तिः बराबर सादृश्यापत्तिः कंस में लिखिए समानः भावः बराबर रूपम येषाम ते स्वभावाः अर्धविराम तेषां भावः साभाव्यम बराबर सादृश्यम अर्धविराम तस्य आपत्ति बराबर प्राप्ति ही कंस बन आगे भवती पूर्ण विराम आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह कुतः आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद फिर आगे प्रतीक है उपपत्ते बराबर चंद्रमसम आरूढ़ानाम अम्मयम कंस में लिखिए जलमयम कंस बंद जलमयम कंस बंद आगे शरीरम प्रारब्ध कर्म फलोपभोगात् तत्क्षय दर्शन जनित शोकाग्निना कर्कादिवत विलीयमानम आकाश विलीयमानम आगे सूक्ष्मम आकाश समम भवति अर्धविराम ततः वायवादि प्राप्ति इति एतद् उपपद्यते पूर्ण विराम आगे अन्यस्य अन्य भावः मुख्यः न उपपद्यते पूर्ण विराम आगे आकाश स्वरूपापत्तौ
वायवादिक्रमेण अवरोह न उपपद्यते, अवरोह न उपपद्यते, पूर्ण विराम। आगे श्रुति असंभवे, श्रुति असंभवे कौंस में लिखिए मुख्यार्थ असंभवे, मुख्यार्थ असंभवे कौंस बन। आगे लक्षणा न्याय्या एव, लक्षणा न्याय्या एव, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् आकाशादि सादृश्यापत्ति, आकाशादि सादृश्यापत्ति एव तद्भावः, एव तद्भावः इति उपचर्यते, इति उपचर्यते। ठीक है, हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि इस प्रकार पापियों की गति आगति का विचार पीछे किया, फिर उसका विचार करने के बाद संप्रति अब इष्टाधिकारी नाम, इष्टाधिकारियों का जो अवरोह होता है नीचे आते हैं, तो उस अवरोह के प्रसंग में विशेषम आह, क्या विशेषता है वो बता रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया साभाव्यापत्ति उपपत्ति, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं साभाव्यापत्ति मतलब स्वर्गात अवरोहताम जीवानाम, स्वर्ग से अवरोहन मतलब उतरना होता है जिन जीवों का, उन जीवों का क्या जी, आकाशादि भी साभाव्यापत्ति, आकाशादियों के साथ साभाव्य की प्राप्ति होती है। साभाव्यापत्ति मतलब सादृश्यापत्ति, आपत्ति प्राप्ति, सादृश्य भाव की प्राप्ति होती है। तो साभाव्यापत्ति ऐसा शब्द प्रयोग क्यों हुआ, तो बता रहे समान भाव, भाव मतलब रूप, समान है भाव अर्थात रूप, येषाम जिनका, ते स्वभावा, समान रूप वाले, फिर तेषाम भाव, स्वभाव शब्द का भाव में साभाव्य, तो वही करें तेषाम भाव साभाव्य अर्थात सादृश्यम, तस्य आपत्ति, आपत्ति नाम प्राप्ति, इसलिए शब्द आया साभाव्यापत्ति ही, सादृश्य की प्राप्ति भवति। फिर पूछा गया कुतः, ऐसा कैसे जाना तुमने, तब सिद्धांति कहते उपपत्ते है, यही उपपन्न होता है। कैसे, तो समझा रहे हैं। तो चंद्रमसम आरूढ़ानाम, चंद्रमस अर्थात स्वर्गलोक में आरूढ़ हो चुके जो जीव, चले गए जो जीव स्वर्ग में, उनको वहाँ पर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगने के लिए जो शरीर प्राप्त होता है, वह वहाँ का शरीर अपमय शरीर है, जलमय शरीर है। जैसे हम लोगों का यहाँ पृथ्वी पर जो शरीर है वो कैसा है, पार्थिव शरीर है, पृथ्वी का भाग अधिक है इसमें, है कि नहीं। तो उनको स्वर्ग में जो जीवों को उपभोग के लिए शरीर प्राप्त होता है वह जलमय होता है। तो अब मयम शरीरम, फिर वह शरीर प्रारब्ध कर्म फलोपभोगात, उनका जो जीवों का प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्मों का फल का उपभोग होने से क्या होता है, उसका क्षय होता है उस शरीर का, जलमय शरीर का। तो तत्क्षय दर्शन जनित, किंतु वो जीव तो होते ना, उनको जब समझ में आ जाता है अब बहुत दिन हो गए हम स्वर्ग में रह रहे हैं, दिव्य भोग भोग रहे हैं, अब यहाँ से तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है, पुण्य रूप जो हमारा संग्रह है कि जिसके बल पर हम स्वर्ग में आए हैं, वो तो समाप्त होने जा रहा है, बहुत थोड़ा बच गया है। तब उनको शोक होता है, बहुत दुख होता है, अरे यार इतने दिन यहाँ रहे स्वर्ग में, इतने दिव्य उपभोग किए, अब तो हमको पुनः नीचे जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो शोक होता है। फिर वो शोक होने से तो उस शोक रूप अग्नि से उनका जो जलमय शरीर है ना वो पिघल जाता है, तो अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है। कैसे, आकाश की तरह। इसलिए कह दिया आकाश भाव को प्राप्त होता है। आकाश भाव को प्राप्त होता है मतलब आकाश के जैसे वह शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये उसका मतलब है।
वही कह रहे तत्क्षय दर्शन जनित, उस शरीर का क्षय के दर्शन से उत्पन्न हुआ जो शोकरूप अग्नि, उस शोकरूप अग्नि के द्वारा कर्कादिवत ओले गारा बर्फ वो जैसे उष्णता से पिघलता है, उस प्रकार शोकरूप अग्नि के द्वारा उनका वह जलमय शरीर विलीयमानम, विलीन होता हुआ, लय होता हुआ सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाता है। कैसा? आकाश समम भवति, आकाश के जैसा अत्यंत सूक्ष्म होता है। ततः फिर उसके बाद वायुवादि प्राप्ति, आकाश भाव को प्राप्त हुआ, उसके बाद पुनः वायु भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो वायुवादि प्राप्ति, उसके बाद फिर आगे जो जो बताया है वैसा वैसा होता 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 स्थूल होते जाता है, पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त होता है कि नहीं? वृष्टि होकर, अन्न बनकर, रेत बनकर, फिर ये सब शरीर बनता है। ये सब क्रम बताया है। उपपद्यते। अच्छा, पूर्व पक्ष ने जो अर्थ किया है वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? आकाश स्वरूप को प्राप्त होता है। कौन? स्वर्ग से आया हुआ जीव। किंतु अन्य को अन्य स्वरूप की प्राप्ति होना व्यवहार में भी देखी नहीं जाती है। घट कभी पट नहीं बनता, पट कभी घट नहीं बनता। अतः वो जीव कैसा आकाश बन जाएगा, आकाश स्वरूप को प्राप्त होगा? अर्थात नहीं होगा। वही कह रहे अन्यस्य अन्य भाव मुख्य न उपपद्यते, अन्य को अन्य भाव की प्राप्ति मुख्य रूप से उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, और क्या? तब और करे आकाश स्वरूपापत्तौ वायवादि क्रमेण अवरोह न उपपद्यते। सिद्धांति करे, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे कि स्वर्ग से निकला हुआ जीव आकाश स्वरूप बन गया। यदि आकाश स्वरूप बन गया ऐसा मानेंगे तो पुनः वो वायु नहीं बन पाएगा। बोलेंगे क्यों? तो वायु बन पाएगा मतलब क्या? आकाश स्वरूप का नाश होगा, क्योंकि आकाश स्वरूप बना है। आकाश स्वरूप का नाश होगा तब वायु बनेगा, तो वायु स्वरूप का नाश होगा तब आगे धूम बनेगा। किंतु ऐसा आकाश आदि को का नाश तो देखा नहीं जाता है, न तो श्रुति बता रही है इस रूप से, इस प्रकार से। अतः वही करे आकाश स्वरूपापत्तौ, आकाश के स्वरूप को प्राप्त होता है तो वायुवादि क्रमेण, वायुवादि के क्रम से अवरोह न उपपद्यते, उनका अवरोह, उनका नीचे उतरना उपपन्न नहीं हो सकता है। आगे श्रुति असंभवे लक्षण। पूर्व पक्षी बोला था कि श्रुति और लक्षणा इन दोनों के बारे में संशय होता है तो लक्षणा ही मानी चाहिए। तब सिद्धांति करे बराबर है तुम्हारा, सॉरी, श्रुति और लक्षणा इन दोनों के बारे में जब संशय होता है तब श्रुति को ही मानना चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी को, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु कब? यदि श्रुति हो तब ना। श्रुति हो तब मतलब श्रुति का मुख्य अर्थ यदि संभव है, और एक तरफ कोई कह रहा है लक्षणा, तब तो श्रुति ही मान जाएगी, अर्थात श्रुति का मुख्य अर्थ ही लिया जाएगा। कब? संभव हो तब। जैसे गंगा पद का प्रवाह रूप अर्थ लेना यदि संभव हो तो प्रवाह अर्थ ही लिया जाएगा, तीर नहीं। किंतु गंगा पद का तीर अर्थ तब लिया जाता है जब मुख्य अर्थ संभव नहीं है। उस प्रकार सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, श्रुति और लक्षणा के बारे में श्रुति लेना उचित तब होती है जब श्रुति का मुख्य अर्थ संभव होता है, किंतु जब श्रुति का मुख्य अर्थ संभव नहीं है तब तो लक्षणा करना ही उचित है। वही कहा श्रुति असंभव। श्रुति असंभव का मतलब श्रुति का मुख्य अर्थ यदि असंभव है तो लक्षणा न्याय्या, लक्षणा करना ही उचित है। तस्मात् कुल मिलाकर आकाश आदि सादृश्यापत्ति एव तद्भाव। आकाश भाव को जीव प्राप्त होता है, धूम भाव को जीव प्राप्त होता है, वायु भाव को जीव पर प्राप्त होता है, मतलब क्या? आकाश आदि की सादृश्यता को प्राप्त होता है। ऐसा ही अर्थ लेना उचित है। तस्मात् आकाश आदि सादृश्यापत्ति एव तद्भाव इति उपचर्यते, ऐसा लक्षणा से कहा जाता है, गौण रूप से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लक्षणा गौण होती है ना, इसलिए, और वही लेना पड़ रहा है अर्थ। आगे चलिए, आगे एवं प्राप्ते ब्रह्म भाष्य में सिद्धांति बोल रहे आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते इति, स्वर्ग से निकले हुए जीव
आकाश आदि साम्यम, साम्यम शब्द का अर्थ लिखिए सादृश्यम, आकाश आदि के सादृश्य को प्राप्त होता है जीव, न कि स्वरूप को। आकाश आदि साम्यम प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति इति। आगे चलिए, अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं। और चंद्रमंडले यद अमयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तत् उपभोग क्षये सति प्रविलीयमानम सूक्ष्मम आकाश समम भवति ततः वायो वशम इति ततः धूमादिभिः संपृच्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ एवं प्राप्ति ब्रूम। हाँ, आगे चंद्रमंडले यद अमयम, अमयम जलमयम। अब काम हुआ तो चंद्रमंडल ने स्वर्गलोक में जो जलमय शरीर उपभोगार्थम आरब्धम, उपभोग के लिए, भोग भोगने के लिए आरब्ध निर्मित हो चुका है, निर्माण हो चुका है। तत् वह शरीर उपभोग क्षये सति, उपभोग भोग का क्षय होने पर, कर्म समाप्त होने पर, तत् उपभोग क्षये सति प्रविलीयमानम, वह शरीर जलमय शरीर क्या होता है? लीन हो जाता है। प्रविलीयमानम, ठीक है, अर्थात लीन होता है, पिघल जाता है। फिर कैसा होता है? सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म बनता है। किसकी तरह? आकाश समम, आकाश की तुल्य। जैसा आकाश अत्यंत सूक्ष्म है वैसा सूक्ष्म बन जाता है भगवती। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? आगे करें, ततः वायो हो वशम इति। आकाशाद वायु, वायु ऐसा लिखा है ना, आकाश से वायु को प्राप्त होता है। वायु को प्राप्त होता है मतलब क्या? वायु के अधीन हो जाता है कि नहीं? तो वायु हो वशम इति, वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म रूप धर उसको प्राप्त होता है। तो वायु मन चाहे उसको उधर उधर भगा देता है, उड़ा देता है, ऐसा हो जाता है। वो लिखाएंगे श्रुति का अर्थ लिखाते समय, वायु वशम इति। फिर उसके बाद भी जी श्रुति में आया है वायु भूत्वा धूमो भवति, तो वही करे, ततः वायु रूप होने के बाद, वायु सदृश होने के बाद आगे धूमादि भी संपृच्यते, ठीक है ना। तो धूमादियों के साथ संपृच्यते, संपृच्यते का अर्थ लिखिए संबद्धः भवति, संबद्धः भवति, ठीक है। धूमादि के साथ उनका संबंध हो जाता है, इति लग गया। आगे बोलेंगे भाई ये सब बात कहाँ बताइए? तब करे सिद्धांती, तद एतद उच्यते, वो सब बात यहाँ पर कही गई है। कहा? अथ, अथ दो मात्रा से, अथ और दो मात्रा की एक मात्रा है। अच्छा अच्छा, यथेतम आगे करिए है, यथेतम आकाशम, आकाशाद वायुम, उसी श्रुति का भाग है। अथ एतम एवाध्वानम इत्यादि का यथेतम, इतम गतम, जैसे गए थे वैसे ही आकाशम, आकाश को आते हैं, आकाशम आकाशात वायु को आते हैं। ये सब इति एवं आदिना इत्यादि श्रुति ने यही बात बताई है। तो ये जो अवरोहन प्रसंग में आई हुई श्रुति है कि जो ऊपर पूर्ण रूप से दिया ना, अत एतम एवाध्वानम पुनः निवर्तन्ते, यथेतम आकाशम आकाशाद वायु, इसी भाष्य में ऊपर गए थे ना श्रुति, उसी का एक भाग यह है। तो श्रुति का थोड़ा सा सिद्धांत के अनुसार अर्थ लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे। हाँ, सिद्धांतानुसारेण, सिद्धांतानुसारेण श्रुत्यर्थः एवं भवति, श्रुत्यर्थः एवं भवति, पूर्ण विराम। आगे चंद्रे, चंद्रे बराबर या कौंस में लिखिए स्वर्गलोके, स्वर्गलोके कौंस बन। आगे भोक्तव्य कर्मणः, भोक्तव्य कर्मणः समाप्ति अनंतर्यम, अनंतर्यम समाप्ति अनंतर्यम
समाप्त्यानन्तर्यम् अथ इति उक्तम्। समाप्ति अनन्तर्यम् अथ इति उक्तम्। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक एतम एव, एतम एव बराबर वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाणम प्रतीक अध्वानम, अध्वानम बराबर पंथानम, पंथानम पुनः निवर्तन्ते, पुनः निवर्तन्ते अर्धविराम या पूर्ण विराम दीजिए। आगे पुनः शब्दात, पुनः शब्दात अनादौ संसारे, अनादौ संसारे पूर्वम अपि, पूर्वम अपि चंद्रम गताः, चंद्रम गताः निवृत्ताः च, निवृत्ताः च इति गम्यते, इति गम्यते पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यथेतम अनेवं च, यथेतम अनेवं च उद्धरण चिन्ह वन इति उक्तरीत्या, इति उक्तरीत्या यथागतम, यथागतम धूमादि अध्वानम, धूमादि अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, पुनः निवर्तन्ते अर्धविराम। आगे निवृत्ताः च, निवृत्ताः च अनुशयिनः जीवाः, अनुशयिनः जीवाः कर्मान्ते, कर्मान्ते द्रुतदेहाः, द्रुतदेहाः, द्रुतदेहाः आकाशं गताः, आकाशं गताः आकाश सदृशाः भवन्ति, आकाश सदृशाः भवन्ति पूर्ण विराम। आकाश सादृश्यानन्तरम्, आकाश सादृश्यानन्तरम् पिंडीकृत, पिंडीकृत अति सूक्ष्म लिंगोपहिताः, पिंडीकृत अति सूक्ष्म लिंगोपहिताः, अति सूक्ष्म लिंगोपहिताः वायुना, वायुना इतस्ततश्च, इतस्ततश्च नीयमानाः, नीयमानाः वायुसमाः भवन्ति, वायुसमाः भवन्ति पूर्ण विराम। आइए सानुशयः, सानुशय सद्यो, सद्यो कंस में लिखे तत्क्षण, तत्क्षण कंस बंद। आगे वायु समो भूत्वा, वायु समो भूत्वा धूमं गतः, धूमं गतः तत्समो भवति,
तत्समो भवति अर्धविराम धूमसमो भूत्वा अभ्रसमो भवति पूर्ण विराम आगे अपो बिभ्रति इति अभ्रम कौंस में लिखिए जल को जो धारण करे, जल को जो धारण करे वह अभ्र है, या उसे अभ्र कहते हैं, जो भी लिखिए वह अभ्र है। कौंस बंद हो गया। आगे चलिए मेहती बराबर सिंचती इति वृष्टिकर्ता मेघ अर्धविराम तत्समो भूत्वा वर्षधारा द्वारा पृथ्वीं उपविश्य व्रीह्यवादि रूपो भवति इति सिद्धांतगत्या श्रुत्यर्थः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो सिद्धांत के अनुसार श्रुति का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं। सब श्रुति में सबसे पहले शब्द आया है अथ एतम एवाध्वानम आया है ना। अथ मतलब क्या, तब कह रहे चंद्रे स्वर्गलोक में भोक्तव्य कर्मणा समाप्त्यनंतरम, भोक्तव्य भोगने योग्य कर्म की समाप्ति होने के बाद इस बात को बताने के लिए शब्द आया है अथ। भोग समाप्त हुआ उसके बाद चल पड़ते हैं नीचे आने के लिए, इति उक्तम। अच्छा, फिर आया है एतम एव, इसी एतम एव अध्वानम। एतम मतलब अभी जो आगे बताया जा रहा है, अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद्वायु इत्यादि। एतम एव वक्ष्यमाणम अध्वानम, अध्वानम का अर्थ कर दिया पंथानम मार्ग, इस मार्ग को पुनः निवर्तन्ते, मार्ग से वापस लौटते हैं। यहाँ पर पुनः क्यों आया, निवर्तन्ते इतना ही कहना चाहिए, तो उसमें भी कुछ तात्पर्य है। वो क्या, तब कह रहे पुनः शब्दा, पुनः मतलब डबल है कि नहीं, वापस चला गया, पुनः डबल गया है कि नहीं। तो पुनः शब्दात अनादौ इस संसार है, अनादिकाल से संसार चल रहा है। इसका मतलब पूर्वम अपि चंद्रम गता निवृत्ता च, इसके पहले भी बहुत बार चंद्र को गए लोग, वापस आए, पुनः गए, पुनः वापस आए, ऐसा ही होता रहता है, क्योंकि संसार अनादि है। चंद्रम गता निवृत्ता च इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है पुनः शब्द से। अच्छा, पीछे सूत्र में आया था एक बार, यथेतम अनेवम च इति उक्तरीत्या, उसी के कहने के अनुसार कह रहे फिर यथागतम, जैसे गए थे, तो धूमादि अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, धूमादि मार्ग को पुनः वापस लौटते हैं उस मार्ग से। निवृत्ताः च अनुशायिनः जीवाः, वापस लौटे हुए अपने अपने कर्मों को लिए हुए अनुशयिनः जीवाः, कर्मांते, उनका स्वर्ग का कर्म समाप्त होने पर द्रुत देहा, उनका देह पिघल जाता है, और पिघलने के बाद आकाशम गता, आकाश में चले जाते। मतलब क्या, आकाश सदृशा भवन्ति, आकाश जैसे बन जाते, आकाश जैसा सूक्ष्म है वैसा वो सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा, आगे आकाश सादृशानंतरम, तो आकाश के सदृश कुछ हो गए, कुछ देर कुछ काल तक, ज़्यादा देर तक नहीं रहते आकाश सदृश, थोड़े देर तक रहते, पुनः वायु भाव को पुनः आगे आगे हो जाते हैं। फिर आगे जाकर व्रीहि आदि भाव में तो बहुत देर तक बहुत काल तक रहते हैं, वो सब आगे निर्णय होने वाला है।
आगे के अधिकरण में। ठीक है, तो आकाश सादृश्यानंतरम, आकाश सदृश बनने के बाद फिर पिंडीकृत, फिर उसको पिंडी भाव पुनः होने लगता है। पिंडीकृत अति सूक्ष्म लिंग उपहिता, अति सूक्ष्म ऐसा जो लिंग शरीर उससे उपहित पिंडी भाव को प्राप्त होते। कौन? जीव। फिर क्या होते? वायु को प्राप्त होते। मतलब क्या? तो वायु ना इतस, वायु को प्राप्त होते मतलब वायु के वश हो जाते। बताया था ना, वायु के अधीन होते। तो वायु के अधीन होना मतलब क्या? वायु क्या करता है उसको? तो वायु के द्वारा इतस ततश्च नियमानाः वायु समाः भवन्ति। वायु जैसा सूखे हुए पत्ते को इधर उधर दौड़ाता रहता है, उसी प्रकार इन जीवों को वायु क्या करता है? इधर उधर घुमाता रहता है। ठीक है, चलिए, इतने हाल है भाई जन्म मरण लेने में, इससे वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इस बात का प्रयोजन वही है कि सब गति बताते हैं ना जीव की, किसके लिए? वैराग्य होने के लिए। और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो आदमी श्रवण मनन आदि साधन को लग जाता है, वो निधि ध्यासन आदि जो कि ज्ञान प्राप्ति के साधन है। फिर उस प्राप्ति से, साधन से ज्ञान प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। ये कहना वायुना इतस्ततश्च नियमानाः वायु समाः भवन्ति। फिर आगे सानुशय, अनुशय से युक्त वो जीव सद्यो तत्क्षण वायु समो भूत्वा, वायु जैसा होकर पुनः धूमं गत, धूम का जैसा बनता है। तत्समो भवति, धूम जैसा होता है। फिर धूम होने के बाद धूम समो भूत्वा, धूम जैसा बनकर, धूम सदृश बनकर फिर अभ्र समो भवति। ठीक है ना। फिर अभ्र होने के बाद क्या बताया है मूल में श्रुति में? अभ्रम भूत्वा मेघो भवति। यहाँ किसी को प्रश्न होगा, अभ्र होने के बाद पुनः मेघ को, मेघ रूप को मेघ जैसा बनता है, तो मेघ और अभ्र इसमें क्या अंतर है? तब लिख के दिया आपको, अपो बिभ्रति इति अभ्रम, ये उत्पत्ति है। मतलब अप मतलब जल, बिभ्रति मतलब धारण करता है, जो जल को धारण करके रखता है उसको कहते अभ्र। ठीक, और जब वो पुष्टि करने लगता है, पुष्टि के अनुकूल बन जाता है, पुष्टि करने लगता है, तब तो उसको कहते हैं क्या? मेघ। ऐसा थोड़ा सा अंतर है। तो जल को जो धारण करे वह अभ्र है। अच्छा, फिर मेघ किसको कहते? तब करे मेहति, अर्थात सिंचति, सिंचन करता है जल का। इति वृष्टि करता, बारिश गिराने वाला, वो है मेघ। तत्समो भूत्वा, उसके जैसा बनकर फिर वर्ष धारा द्वारा, बारिश की जो धारा है उसके माध्यम से पृथ्वी पर आ जाता है। फिर पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। तो पृथ्वी में प्रवेश, पृथ्वी में प्रवेश होने के बाद फिर व्रीयवादि रूप भवति, चावल गेहूं अनाज आदि रूप से बन जाता है वो जीव। फिर उस अन्न को खाता है कौन? मनुष्य आदि, पशु मनुष्य आदि सब लोग खाते हैं। तो मनुष्य ने खाया, फिर उससे बनता है क्या? रेत। फिर वो रेत जाता है स्त्री के शरीर में, फिर उस शरीर के स्त्री के शरीर में उस रेत से, रेत भाव को प्राप्त हुआ जो जीव है, फिर वह उस शरीर, स्त्री के शरीर में शरीर धारण करता है। तो बच्चा होकर जन्म को प्राप्त होता है, तब मनुष्य रूप में आ गया। तो पांचवी आहुति में जल पुनः मनुष्य शरीर में को प्राप्त हुआ, ये भी सिद्ध हुआ। फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ, फिर धीरे धीरे छोटे से बड़ा हुआ, थोड़ा प्रशिक्षण हुआ, फिर अब पता नहीं कौन काम को लग जाता है। यदि संसार में लग गया, नौकरी पानी में लग गया, व्यापार धंधे में लग गया, तो गया पुनः काम से, पुनः मरेगा, जन्मेगा, जन्मेगा, मरेगा, ये होगा। और यदि किसी भाग्यवश किसी गुरुकुल में चला गया तो उसका फिर अच्छा है, गुरुकुल में गया। और गुरुकुल में भी कौन सा गुरुकुल मिलेगा पता नहीं, बहुत प्रकार के लोगों का गुरुकुल है कि नहीं। कहीं कहीं पर केवल गुण को बताने वाले गुरुकुल है, गुण को प्रशिक्षण देने वाले। कहीं पर तो अन्य जैसे विधर्मी लोग, ईसाई वगैरह लोग, उनके भी तो होते हैं ना। ऐसे गुरुकुल में गया तो भी काम बिगड़ गया, या द्वैतवादी के गुरुकुल में गया तो भी काम बिगड़ गया। अद्वैतवाद हो लेकिन वेदांत का सिद्धांत हो, उस गुरुकुल में जाएंगे तब तो कुछ पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद भी यदि सोता ही रहेगा 22 घंटा तो पाठ को जाएगा ही नहीं 8-8 दिन, तो फिर ना पुनः काम से गया। लेकिन पाठ को जाएंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे क्या चल रहा है, समझ में नहीं लेंगे, ध्यान में नहीं लेंगे, तो भी काम से चला गया। कितनी कठिन है मोक्ष प्राप्ति, है कि नहीं। इस प्रकार का शरीर प्राप्त होना चाहिए, वो भी मनुष्य का शरीर, फिर भारत में शरीर, फिर वो उचित गुरुकुल में जाना चाहिए, उसको योग्य मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो भी वेदांत का होना चाहिए, वेदांत पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए, वेदांत के उचित ग्रंथ हाथ में लगने चाहिए, वो समझने की बुद्धि चाहिए। बुद्धि होने के बाद उसके अनुसार वृत्ति भाव बनाना चाहिए,
तब जाकर कहा कहीं कुछ हो सकता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है ना, क्या मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। इतनी कठिन 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 बात है, अवधि पास में जाता है, बस एक ही पैर रखने का बाकी रह गया, पूरा गिर सकता है, इतना ही कठिन है कि नहीं। चलो भाई आगे, तत्समो भूत्वा वर्षधारा द्वारा पृथ्वी उपविश्य फिर व्रीयवादी रूप भवति इति सिद्धांतगत्या श्रुत्यर्थ। सिद्धांत के अनुसार ये श्रुति का अर्थ हो गया ना। चलिए आगे, इति ओमादिना लग गया इतना। आगे, कुतः ये तत्, पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा जो आपने सब अर्थ किया, यह कैसे तुमको समझ में आया, कैसे, क्या आपके पास आधार है? तब उत्तर दे रहे सिद्धांती, सूत्रस्थ पद के द्वारा प्रतीक उपपत्ते है आया है ना। हाँ, तो वही यही उपपन्न है, इसलिए तो कैसा उपपन्न है यह? क्या उपपन्न? सादृश्य, न कि सारूप्य। पूर्व पक्षी कहता है क्या? सारूप्य, स्वरूपता, तत्स्वरूप हो जाता है, वो नहीं, तत्सम हो जाता है। ये बात वही आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एवं ही एतत् उपपद्यते, एतत् ही एवं उपपद्यते, ऐसा ही उपपन्न होता है। कैसा? तो लिखिए एतत् शब्द का अर्थ, एतत् बराबर आकाशादि भवनम, आकाशादि भवनम अर्धविराम, पुनः आगे प्रतीक एवं, एवं बराबर सादृश्य रूपम एव, सादृश्य रूपम एव उपपद्यते इत्यर्थः। सादृश्य रूपम एव उपपद्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो ये तत् एवं उपपद्यते, ये तत् मतलब आकाशादि, आकाशादि भवन, आकाशादि होना, होना मतलब ही स्वरूप नहीं, सदृश, वही करे। एवं, एवं का मतलब सादृश्य रूपम, यही सादृश्य रूप की उपपत्ति है, ये करे उपपद्यते इत्यर्थः। आगे चलिए, न ही भाष्य में, न ही अन्यस्य अन्य भाव मुख्य उपपद्यते, न कान्वय उपपद्यते के साथ ही, क्योंकि अन्यस्य अन्य भाव मुख्य न उपपद्यते, अन्य को अन्य भाव प्राप्त होना ऐसा मुख्यार्थ संभव नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है कि यही मुख्यार्थ होना चाहिए, किंतु कैसा होगा? नहीं हो सकता है ना। आगे चलिए, आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायवादि क्रमेण अवरोह न उपपद्यते, और एक दोष आएगा। समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार वो स्वर्ग से चला हुआ जीव आकाश स्वरूप बन जाता है, तो फिर पुनः वायु रूप नहीं बन पाएगा, क्योंकि आकाश का नाश होकर वायु बनना पड़ेगा। किंतु आकाश का नाश होकर वायु बनता है, ऐसा न तो श्रुति बताती है, न तो देखने में आता है। वही कह रहे, आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायुवादि क्रमेण, वायुवादि क्रम से अवरोह, पुनः नीचे आना, न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होगा। बात लगी? किंतु ये जो पंक्ति है ना, आकाश स्वरूप इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते छोटा सा, अनुशयीनाम जीवानाम, अनुशयीनाम जीवानाम आकाशादिभ्यः, आकाशादिभ्यः निर्गमन अन्यथानुपपत्त्या, निर्गमन अन्यथानुपपत्त्या अपि, अपि सादृश्य लक्षणा, सादृश्य लक्षणा इति आह आकाश स्वरूप इति, इति आह आकाश स्वरूप इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कहते हैं, पीछे की पंक्ति में भी कहा कि लक्षणा करना ही उचित है, मुख्यार्थ संभव नहीं है। लक्षणा करना क्यों उचित, एक बात की क्या बताई पीछे के वाक्य में?
अन्यस्य अन्य भाव मुख्य न उपपद्यते। व्यवहार में ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है कि अन्य का अन्य भाव हो जाना, इसीलिए लक्षणा करना आवश्यक है। एक बात ये हो गई। और बता रहे हैं जो अवतरण में बताया, क्या लिखा है, अनुशयिनाम जीवानाम, है कि नहीं, अपने कर्मों को साथ लिए आए हुए जो जीवानाम, जीवों का आकाशादिव्य निर्गमन, आकाश भाव को प्राप्त होते हैं, फिर उससे फिर निकलते वायु भाव को प्राप्त होते हैं, उससे निकलते आगे जो क्या बताया है, वायु के बाद क्या बताया, हाँ धूम भाव को प्राप्त होते बताया ना। किंतु यह आकाश आदियों से निर्गमन तब हो सकता है जब वह आकाश स्वरूप नहीं रहेंगे। आकाश के सदृश रहेंगे तो ठीक हो सकता है, आकाश स्वरूप रहेंगे तो नहीं होगा। इसका भी मतलब होता है कि वे आकाश स्वरूप नहीं बनते हैं, अतः मुख्यार्थ संभव नहीं है, अतः लक्षणा करना आवश्यक है, सादृश्य अर्थ नहीं। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। अनुशयी नाम जीवानाम आकाशादिव्य आकाशादियों से निर्गमन अन्यथानुत्पत्त्या, निर्गमन की उत्पत्ति ही नहीं लगेगी यदि आकाश स्वरूप मानेंगे तो। और निर्गमन तो बताया है, धूम होता है, फिर वह है कि नहीं, अब अपर होता है, आगे 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 बताया है, तो निर्गमन बताया है, इसका मतलब वह आकाश स्वरूप होता नहीं है, नहीं लगी अर्थापत्ति प्रमाण। स्थूलता की अनुपत्ति हो रही है, इसलिए रात्रि के भोजन की कल्पना। तो श्रुति में आकाश से निर्गमन निकलना बताया है, वायु रूप हो जाना बताया है, वो तब संभव है जब वो आकाश स्वरूप नहीं रहेगा। और आकाश स्वरूप मानेंगे तो निर्गमन की संगति नहीं लगेगी, अतः वह जीव आकाश स्वरूप नहीं बनता है, आकाश सदृश बनता है। किंतु सदृश अर्थ तो श्रुति ने बताया नहीं, इसीलिए लक्षणा करना पड़ रही है। लग गया? चलिए पंक्ति, अनुशयी नाम जीवानाम आकाशादिव्य निर्गमन अन्यथानुपत्त्या अपि सादृश्य लक्षणा, सादृश्य में लक्षणा करनी पड़ती है। इति आह आकाश स्वरूप इति। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ, आकाश के स्वरूप की प्राप्ति मानने पर, अपत्ति प्रतिपत्ति प्राप्ति मानने पर, वायुवादि क्रमेण, वायुवादि क्रम से जो आगे अवरोह बताया है, नीचे आना बताया है, न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिखते और एक वाक्य उस पर, न उपपद्यते के पर, लोके आकाश स्वरूपस्य नाशः न दृश्यते, नाशः न दृश्यते, पूर्णविराम। अतः अवरोहन्तः जीवाः आकाश स्वरूपाः न भवन्ति, आकाश स्वरूपाः न भवन्ति, किंतु आकाश सदृशाः भवन्ति इत्यर्थः। किंतु आकाश सदृशाः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो लोक व्यवहार में, दुनिया में आकाश स्वरूप से नाश न दृश्यते, आकाश के स्वरूप का नाश देखने को मिलता है क्या? नहीं। अतः इसलिए अवरोहंत जीवा, उतरने वाले जीव आकाश स्वरूप नहीं होते, क्योंकि क्या बताया आगे, आकाश स्वरूप हो भोग बनकर धूम होता है। और यदि आकाश स्वरूप वो जीव हुआ रहता और उसका जब धूम भाव बनना है तो पीछे का आकाश का नाश होना चाहिए, किंतु आकाश का नाश तो देखने को नहीं मिलता है ना, तो श्रुति बताती है। अतः हे पूर्व पक्षी, जीव आकाश भाव को प्राप्त होता है, मतलब आकाश स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है, आकाश के तुल्यता को प्राप्त होता है। वायु भाव को प्राप्त होता है, मतलब वायु स्वरूप नहीं बनता है, वायु के सदृश बनता है। और वायु का सदृश बनना मतलब वायु के अधीन होना, ये वहां पर अर्थ है। ये कर रहे सिद्धांति, ठीक है ना? पंक्ति देखिए, हाँ, वायुवादि क्रमेण अवरोहन उपपद्यते। और आगे चलिए, ये हो गए बात, इसका मतलब लक्षणा करना आवश्यक है, सादृश्य अर्थ में, या तक हुआ। आगे विभुत्वाच्च आकाशेन नित्य संबद्धत्वात् न तत्सादृश्यापत्तेः
अन्य तत्संबंध घटते। अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो विभुत्वाच्य इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु आकाश भवनेन तत्संयोग मात्रम लक्ष्यताम किम सादृश्येन इति अतः आह विभुत्वाच्च इति। ठीक है, देखो भाई यार था तो ननु पूर्व पक्षी शंका करता है क्या? ननु आकाश भवने, आकाश भाव को प्राप्त होता है जीव, इसका मतलब तत्संयोग मात्र लक्ष्यता, आकाश भाव को प्राप्त होता है मतलब आकाश के साथ संबंध उसका होता है, ऐसा कहो, आकाश का संयोग हो जाता है ऐसा कहो। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए, मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ये तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए, आकाश स्वरूप होता है ऐसा मानना चाहिए, और तुमको वैसा मानना नहीं है, लक्षणा ही करनी है, तो सादृश्य में लक्षणा क्यों कर रहे? आकाश के सदृश होता है, उसकी अपेक्षा ऐसा करो कि आकाश के साथ संयोग हो जाता है ऐसा मानो। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है ननु आकाश भवनेन तत्संयोग मात्रम लक्ष्यता, आकाश के साथ संयोग हो जाता है इतनी ही लक्षणा करो। किम सादृश्येन, सादृश्य में लक्षणा क्यों करते हो? इति अतः, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है, सिद्धांति उत्तर देते हैं विभुत्वाच्य इत्यादि पंक्ति से। तो क्या विभुत्वाच्य, आकाश तो विभु है और आकाश विभु होने के कारण आकाशेन नित्य संबद्धत्वा, आकाश के साथ जीव का नित्य संबंध है। और कौन सा संबंध उसके साथ बनेगा? यही संबंध बनेगा जो हमने बताया है, यही संबंध बनेगा जो हमने बताया है। कौन कह रहे? सिद्धांत। तो कौन संबंध बनेगा? सादृश्य रूप संबंध बनेगा, इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई संयोग आदि संबंध तो नहीं बन सकता, ये कह रहे सिद्धांती। विभुत्वाच्य, आकाश विभु होने के कारण आकाशेन, आकाश के साथ नित्य संबद्धत्वात्, नित्य संबंधी है कौन? जीव। नित्य संबंधत्वात् न, क्या न? तत्सादृश्यापत्ते अन्य, उस आकाश के साथ सदृश होना, सदृश्य की प्राप्ति होना, इससे अतिरिक्त अन्य तत्संबंध, दूसरा कोई उस आकाश के साथ जीव का संबंध न घटते, घटित नहीं होगा। यही संबंध घटित होगा जो हमने बताया है, सिद्धांति कह रहे। ठीक, हाँ। तो ये जो नित्य संबंधत्वात् ऐसा पद आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते छोटा सा। आकाशस्य विभुत्वात्, आकाशस्य विभुत्वात् आकाशेन सह जीवस्य नित्य संबंधः अस्ति, नित्य संबंधः अस्ति, पूर्णविराम। स च संबंधः सादृश्यातिरिक्तः, सादृश्यातिरिक्तः न संभवति, अन्यः न संभवति। सादृश्यातिरिक्तः कौंस में लिखा अन्यः, कौंस में न संभवति। देखो भाई अर्थ, तो पंक्ति का भाव तात्पर्य लिख दिया आपको। आकाश से विभुत्वात्, आकाश विभु होने के कारण आकाश के साथ जीव का नित्य संबंध है, और वह संबंध सादृश्यातिरिक्त न संभवति, सादृश्य से भिन्न नहीं हो सकता है, ये सिद्धांति ने कह दिया। अतः संयोग मात्र में लक्षणा करो, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। चलिए, तत्सादृश्या, हाँ,
विभुत्वाच्च आकाशेन नित्य संबंधत्वात् न तादृश्यापत्ते अन्य तत्संबंध घटते। हो गया। आगे चलिए। श्रुति असंभवे श्रुत्यसंभवे च लक्षणाश्रयम न्याय्यम एव। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ना श्रुति, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। यद उक्तम एवं श्रुतिर्भवति इतरथा लक्षणा स्यात् इति। इतरथा लक्षणा स्यात् इति अर्धविराम। तत्र आह श्रुति असंभवे इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, क्या एवं श्रुतिर्भवति, ऐसा श्रुति है अर्थात मुख्यार्थ में श्रुति का संभव है, ऐसा कहा था पूर्व पक्ष ने। और यदि मुख्यार्थ नहीं मानेंगे तो इतर था लक्षणा से नहीं तो लक्षणा करना पड़ेगी, ये सब बात बोला था पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई यदि श्रुति का मुख्यार्थ संभव होता तब तो लक्षणा करना उचित नहीं है। ठीक है ना। बात पीछे कही थी ना एक बार कि श्रुति और लक्षण ये दोनों में संशय हो जाता है, तब न्याय कौन होती है? श्रुति। वो बराबर है पूर्व पक्षी का। किंतु श्रुति का मतलब मुख्यार्थ का संभव हो तब तो लक्षणा करना उचित नहीं है। किंतु जब श्रुति का असंभव है मतलब मुख्यार्थ संभव नहीं है, तब तो लक्षणा ही करना पड़ती है। और मुख्यार्थ संभव क्यों नहीं है बता दिया युक्तियों से, बहुत सारी युक्तियों से, कि अन्य का अन्य भाव होना ठीक नहीं वगैरह वगैरह, पुनः वायु भाव को प्राप्त होना वो ठीक नहीं होगा, ये सब वही कह रहे। श्रुति असंभवे च लक्षणाश्रयणम, लक्षणा का आश्रय करना न्याय्यम एवं उचित नहीं है। यहाँ पर पद आया है श्रुति असंभवे, उसका अर्थ लिखिए। श्रुति असंभवे मतलब श्रुते मुख्यार्थ असंभवे, श्रुते मुख्यार्थ असंभवे बराबर सरलार्थ असंभवे, सरलार्थ असंभवे। ठीक है। देखो भाई अर्थ, श्रुति असंभवे का मतलब श्रुति का मुख्यार्थ यदि संभव नहीं है, अर्थात श्रुति का जो सरल अर्थ निकल रहा है वो यदि संभव नहीं है, तब तो लक्षणा न्याय्य, लक्षणा करना उचित है। वही कह रहे श्रुति असंभवे च लक्षणाश्रयणम न्याय्यम एव। आगे चलिए। अतः आकाशादि तुल्यतापत्ते एव अत्र आकाशादि भाव इति उपचर्यते। ठीक है ना। ये जो पंक्ति अतः इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं। समानः भावः, समानः भावः बराबर रूपम येषाम, रूपम येषाम ते स्वभावाः, ते स्वभावाः तेषां भावः, तेषां भावः साभाव्यम, साभाव्यम बराबर सारूप्यम, सारूप्यम अर्धविराम। तदापत्ति, तद आपत्ति, तदापत्ति बराबर साभाव्यापत्ति, साभाव्यापत्ति इति सूत्रार्थम, इति सूत्रार्थम अंगीकृत्य, अंगीकृत्य उपसंवरति, उपसंवरति अतः इति, अतः इति। ठीक है। देखो भाई, तो समान भाव, भाव मतलब रूप,
सामान्य भावार्थ रूप जिनका ते स्वभावा, तेषाम भाव, उनका जो भाव उसको कहेंगे साभाव्यम अर्थात सारूप्यम। तदापत्ति साभाव्यापत्ति, स्वाभाविक की प्राप्ति इति सूत्रार्थम अंगीकृत्य, इस प्रकार के सूत्र का अर्थ स्वीकार करके अब उसका उपसंहार कर रहे अतः इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अतः आकाशादि तुल्यतापत्ति, आपत्ति प्राप्ति, आकाश आदि की तुल्यता की प्राप्ति होती है उस अवरोहण करने वाले जीव को, है ना। आपत्ति एवं अत्र आकाशादि भाव, यही यहाँ पर क्या है, आकाशादि भाव है, न कि आकाश स्वरूप की प्राप्ति, ये कह दिया। इति उपचर्यते, उपचर्यते गौणत्वेन ज्ञान, गौणत्वेन कथ्यते, गौण रूप से अर्थात लक्षणा करके कहा जा रहा है, ठीक है ना, लक्षणा करनी पड़ी। तो श्रुति का अर्थ बता दिया, तो अवरोहण का प्रकार भी हो गया। इसके साथ साथ यह 22 नंबर का सूत्र पूरा हुआ और 4 नंबर का अधिकरण भी यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। आगे 5 नंबर का अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय